हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अ बिजनेसमैन और एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कीप इन माइंड व्हाइल स्टार्टिंग अप अ न्यू बिजनेस। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जो एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखने होते हैं व्हाइल सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस। बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक, जस्ट मेकिंग यू रिमाइंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एज वेल। तो अब हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आपका फैक्टर आता है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर को क्या डिसीजन लेना होगा कि किस टाइप का या किस नेचर का वो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। नो मैटर वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट दे नीड टू थिंक कि क्या नेचर एंड किस टाइप का बिजनेस वो करेंगे। विद दैट ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन होंगे वो क्या चाहेंगे, टू अर्न प्रॉफिट्स। तो जिस बिजनेस में उन्हें लगेगा दैट दे वुड थिंक इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस दे आर हैविंग ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, तो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर ऐसा बिजनेस सेटअप करेंगे वेयर इन दे वुड बी अर्निंग मोर और यू कैन से ह्यूज प्रॉफिट्स। फाइन, एंड जो डिसीजन रहेगा सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द बिजनेस दैट विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कि क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियस है, आज हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर वो कस्टमर डिमांड करेगा तभी आप प्रॉफिट्स अर्न कर पाओगे, अदरवाइज नो स्कोप फॉर दैट प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली ये वाला जो डिसीजन है आपका इन्फ्लुएंस करेगा विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट प्लस whatever technical knowledge you have to produce that product। अगर आपके पास वो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, then how you will be coming up with the product and ultimately how you will be satisfying the demand or you can say fulfilling the demands of the customer। So both of the things will influence। First, what is that? customer requirement, कि वो customer की demand होनी चाहिए। Second, the technical knowledge you must have regarding the production of that particular product you are coming up in the market। तो next factor है size of the firm। अब हर एक बिजनेसमैन को ये भी सोचना होगा बिफोर हैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ द साइज द बिजनेस विल बी। क्या बिजनेस लार्ज स्केल का होगा या स्मॉल स्केल का। नाउ अब लार्ज स्केल का कब करेंगे हम बिजनेस, वेन एवर वी नो कि हमारा जो प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं, जिस भी यू कैन से जो हमारे प्रोडक्ट का आइडिया है जो हम कस्टमर्स को अल्टीमेटली देने वाले हैं मार्केट में, वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा जाने वाला है और यू कैन से काफ़ी डिमांड में होगा। फाइन, सो फॉर दैट हम लोग, अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मनी भी है, हम लोग कहीं ना कहीं से कैपिटल अरेंज करके लार्ज स्केल पर कर सकते हैं। वेयर एज इफ द मार्केट कंडीशंस आर अनसर्टेन एंड रिस्क्स आर हाई, कि अगर हमें फ्यूचर में लग रहा है मार्केट कंडीशंस अनसर्टेन रहने वाली है, स्टेबल नहीं होंगी एंड रिस्क्स भी ज़्यादा होंगे हमारे बिजनेस में, सो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग अभी स्टार्टिंग में स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, अनदर मेजर डिसीजन और मेजर फैक्टर यू कैन से, कि अब आपको देखना है किस टाइप की ऑनरशिप आप प्रेफर करोगे। क्या आप सोल प्रोप्राइटरशिप करोगे, क्या आप पार्टनरशिप करोगे, या फिर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप करोगे। सो यू हैव वेरियस ऑप्शंस। अब ये सभी ऑप्शंस भी कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किए जाते हैं। वो क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी फॉर्म ऑफ ऑनरशिप में, कौन सी फॉर्म ऑफ ऑनरशिप में लीगल फॉर्मेलिटीज कम है ज़्यादा है। फाइन, कौन सी फॉर्म ऑफ ऑनरशिप में लाइबिलिटी कैसे डिवाइड किए जाएंगी, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, देन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स कैसे किए जाएंगे फॉर्म ऑफ ऑनरशिप में। और वी कैन टेक अप एज सम पैरामीटर्स कि किस बेसिस पर जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या प्रोसेस रहेगा कि किस फॉर्म में कंटिन्यूएशन रहेगा, पार्टनरशिप में क्या होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होगा, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में जा रहे हैं या पार्टनरशिप में या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में। सो ऑल दीज पैरामीटर्स नीड टू कीप इन माइंड वेन एवर यू आर सेटिंग अप अ बिजनेस, स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप में। नेक्स्ट फैक्टर है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। डेफिनेटली अब ये भी एक फैक्टर है।
चॉइस ऑफ लोकेशन, कि आप किस जगह पर अपने बिजनेस को सेटअप करने वाले हो। ऑब्वियसली उस जगह पर हम सेटअप करेंगे जहां हमें नियर बाय सब कुछ, और यू कैन से नियर बाय सर्विसेज हम लोग अवेल कर सके। लेबर हमें चाहिए होगा, रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए, मशीनरीज हमें चाहिए, देन वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसी सर्विसेज, दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड नियर बाय ओनली। फाइन। और कैसी सर्विसेज, एक्स्ट्रा सर्विसेज हो सकती हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी। सो और भी बहुत फैसिलिटीज हैं जो बिजनेस को चाहिए होती हैं। तो ये सभी वो लोग माइंड में रखते हैं एंड देन चूज आउट अ परफेक्ट लोकेशन अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना होगा, फाइनेंसिंग दी proposition. Here proposition means the idea you are coming up with in the form of ultimate product which will be provided to customer. प्रोपोजिशन क्या है? एक तरह से आइडिया जो आप प्रोडक्ट की फॉर्म में मार्केट में एंड अल्टीमेट कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराने वाले हो। सो फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन का क्या मतलब है कि जो हमारा आइडिया है एज अ बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, वो आइडिया को हम फाइनेंस कैसे करेंगे। हमें पता है कि बिजनेस में हर स्टेप पे वी नीड कैपिटल, और वी कैन से वी नीड मनी, वी नीड फंड्स। सो व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, फाइनेंस हमें स्टार्टिंग के लिए भी चाहिए और यू कैन से न्यूली सेटअप बिजनेस के लिए भी चाहिए, एंड देन उसको कंटिन्यू रखने के लिए भी यू नीड मनी, यू नीड फंड्स। चाहे आप वो बोरो करके कर रहे हो, चाहे यू आर जनरेटिंग इट ऑन योर ओन सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ profits. Fine. So financing the proposition, finance you need for fixed assets, you need for current assets. तो किसी भी टाइप की assets हो, अब बिल्डिंग परचेज करनी है, मशीनरी परचेज करनी है, you need to purchase equipments, तो कुछ भी परचेज करना है आपको या वर्कर्स को सैलरी की फॉर्म में देना है, you need funds for that. फाइन। सो ये भी एक फैक्टर है कि आप फाइनेंस कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट को या अल्टीमेट अपने आइडिया को। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, दैट मीन्स जो आपके पास फाइनेंस है उसको आप कैसे प्लान आउट करोगे। द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू नो कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है फर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए एंड स्टार्टअप करने के लिए। सेकंड, कि आप उस कैपिटल को कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हो, व्हाट ऑल सोर्सेज यू हैव। क्या आप शेयर्स के थ्रू करोगे, क्या आप डिबेंचर्स के थ्रू करोगे, यू हैव वेरियस सोर्सेज। फाइन। एंड द थर्ड इज नाउ यू हैव द मनी विद यू, यू हैव द फंड्स विद यू। अब आपको पता होना चाहिए कि आप उन फंड्स को कैसे एंड किस फॉर्म में यूज करने वाले हो। अल्टीमेटली प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट कैपिटल इन द फॉर्म, हाउ यू विल डू दैट। मेनली दिस फैक्टर स्टेट्स दैट। नेक्स्ट फैक्टर है अब आपका फिजिकल फैसिलिटीज, कि अब हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ फिजिकल फैसिलिटीज भी चाहिए। अब वो फिजिकल फैसिलिटीज क्या हो सकती है, वी नीड बिल्डिंग, वी नीड मशीनरी, वी नीड इक्विपमेंट्स। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होती हैं, एंड ये आपका डिपेंड करेगा, दैट मीन्स फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज डिपेंड करेगा आपके नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस पर, दैट मीन्स आपका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है एंड साइज ऑफ द फर्म क्या है। सो अब कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, ऑब्वियस है सबके अपने अपने बजट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट अ पर्सन इज हैविंग एन आईफोन एंड अनदर पर्सन इज हैविंग सैमसंग। व्हाई? एवरीवन हैज देयर ओन बजट, सबका अपना बजट है, सबकी अपनी अफोर्डेबिलिटी है। सो सेम गोज विद कि कितने अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है हमारे पास, हम उस अकॉर्डिंग फिजिकल फैसिलिटीज को चूज करने वाले हैं। नेक्स्ट अब आपका आता है प्लांट लेआउट। नेक्स्ट फैक्टर इज प्लांट लेआउट। अब एक बार जब हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज आ गई हैं, वी नो वी ऑल हैव सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स। नाउ अब आपको एज एन एंटरप्रेन्योर एक लेआउट प्लान बनाना होगा। सो व्हाट इज लेआउट प्लान नाउ? एक तरह से फिजिकल अरेंजमेंट करना कि हम मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स को किस वे में रखें सो दैट वी कैन अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। फाइन। सो दिस इज अनदर फैक्टर। नेक्स्ट आपका फैक्टर है competent and committed workforce, very very important. How? अब जितना भी बिजनेसेस में काम होता है, क्या एक एंटरप्रेन्योर सब काम कर सकता है? Is he expert in everything? No. Nobody is perfect, or you can say expert in everything. So an entrepreneur needs good and competent with that skilled workforce, जो ultimately जो हमारा प्लान है, जो
एंटरप्रेन्योर का बेसिकली आइडिया है उसको अल्टीमेटली आउटपुट के फॉर्म में कैसे डिजायर्ड आउटपुट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेटली रॉ मटेरियल्स की हेल्प से ही वो डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर पाएंगे। एक फर्म को बहुत ज़रूरी है कि वो जितने भी उनके वर्कफोर्स है और यू कैन से जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन करें, मोटिवेट करें विद प्रोवाइडिंग ऑफ सम ऑफ द इंसेंटिव्स टाइमली, फाइन, एंड वो अकॉर्डिंगली फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करते रहें। तो नेक्स्ट फैक्टर है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड टैक्स प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है दैट वेरियस टैक्स लॉज आर देयर इन एवरी कंट्री, फाइन। अब हर एक कंट्री में अपने अपने टैक्स लॉज भी होते हैं, सो एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कीप इन माइंड दोज लॉज, बिकॉज अल्टीमेटली एडवांस में पता होना चाहिए कि आपकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बन सकती है, फाइन, एंड दिस टैक्स लाइबिलिटी विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट योर बिजनेस डिसीजंस, एंड ये हर एक स्टेप पर इम्पैक्ट और यू कैन से इफेक्ट डालता है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ योर बिजनेस। एंड द लास्ट फैक्टर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। आफ्टर टेकिंग ऑल ऑफ द डिसीजन की नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस क्या रहने वाला है, क्या साइज आप चूज कर रहे हो, किस टाइप की ऑनरशिप आप प्रेफर कर रहे हो, क्या लोकेशन रहेगा, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है, क्या फिजिकल फैसिलिटीज। आफ्टर टेकिंग ऑल ऑफ द डिसीजंस नाउ यू नीड टू अल्टीमेटली एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन कैसे करोगे? नाउ यू नीड टू लॉन्च योर एंटरप्राइज। लॉन्च कैसे करोगे? डेफिनेटली जितने भी आपने रिसोर्सेज को कलेक्ट किया है उनको मोबिलाइज करोगे डिफरेंट वेज में, और यू कैन से डिफरेंट पाथ्स पर, एंड जितनी भी आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज है आप उनको कंप्लीट करोगे। सो सभी लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद देन अल्टीमेटली यू कैन स्टार्ट ऑफ विद योर प्रोडक्शन प्रोसेस, and now it's the time after starting off with the process, your product is out in the market, now you need to promote the sales, फाइन, बहुत सारे कैंपेन्स के थ्रू और यू कैन से सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, नाउ यू नीड टू लॉन्च द एंटरप्राइज और लॉन्च द प्रोडक्ट, एंड इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से आप मार्केट करना शुरू कर दो। सो दीज वर ऑल ऑफ द फैक्टर्स दैट अ बिजनेसमैन or you can say that an entrepreneur needs to keep in mind while setting up a new business. I hope आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है आपको, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एज वेल। ऑल्सो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस टाइमली मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।